नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जिनके पास किताबें नहीं है या बहुत दूर दराज जैसे गांव में है, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी मतलब अगर उन्होंने कहीं पे कोचिंग नहीं ली है तो वो भी एक अपनी अच्छी तैयारी कर कर अपनी एक सीट आने वाली परीक्षाओं में एक जो सीट है वो सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए, ये था एक बात। इसके बाद एक बात और बतानी थी आपको। यहाँ पे दो तथ्य आज हम साझा करेंगे आपके साथ में। क्लासेस तो हमारी चल ही रही हैं, आदिकाल से लेके हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने शुरू की है, और प्लेलिस्ट आपको जो ऑफिशियल पेज है उस पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिएगा आप शुरू से क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तथ्य, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित ना होइएगा। कई बार क्या होता है कि जो मार्केट की पुस्तकें होती हैं तो उनमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा गलत दे दिया होता है। अभी एक कमेंट था कि हमने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास दोनों पढ़ा है। तो देखिए, किसी एक को दोनों, एक संस्कृत के कवि की उपाधि नहीं दी जा सकती। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है, और अपभ्रंश साहित्य का जो व्यास कहा गया है वो पुष्पदंत को कहा गया है। ये था आपका डाउट, कमेंट में भी दे दिया गया था। और इसके बाद एक तथ्य और था। देखिए, आप हमसे किसी नोट्स के उद्देश्य से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़िएगा। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किसी वजह से आपको कोई कठिनाई होती है, आपको कुछ समझना है या कुछ है, कोई भी अन्यत्र आपको जानकारी लेनी है, तो वैसे क्या है कि पब्लिकली जो मैसेज चैट रहती है वो ऑफ रहती है, लेकिन कभी कभी हम बीच में ऑन कर देते हैं। संडे को ज्यादातर चैट ऑन होती है। अगर इससे किसी को असुविधा हो रही है तो देखिए वो हट सकता है, हमें बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका पर्टिकुलर हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमने नोट्स देने की या पीडीएफ देने की सिर्फ उन्हीं तथ्यों की बात की थी जो तथ्य हमसे छूट जाएंगे। अब जैसे हमने आदिकाल कंप्लीट किया है, आदिकाल के संबंध में या आदिकाल में जो कवि थे, जो रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं, जहां से पंक्तियां पूछी जाती हैं, जैसे आपके सरहप्पा हो गए, लुइपा हो गए, कर्णहप्पा हो गए, बीसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो, इनसे जब रचनाएं पूछी जाती हैं, वो पंक्तियां पूछी जाती हैं, क्षमा कीजिए, तो जो उन पंक्तियों का आपको हस्तलिखित नोट्स हम देंगे, वो भी पीडीएफ के माध्यम से आपके सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही वो आपको मिलेगा। तो सिर्फ जो तथ्य हमसे यहाँ पे छूटेंगे या जो परिभाषाएं ज्यादा हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे इनको समझाने का उद्देश्य नहीं है, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है, तो उन परिभाषाओं को हो सकता है कि 1% हम आपको पीडीएफ में दे दें। बाकी देखिए, हम मेहनत करते हैं आपके लिए। हमारी कोई अर्निंग स्रोत मतलब इतना ये नहीं है। दूसरी बात, हम इसको जब आपको विधिवत रूप से क्लास दे रहे हैं, विधिवत आपको समझा रहे हैं, एक एक फैक्ट आपको समझा रहे हैं, जहां पे कोई तथ्य हमें समझाने का लगता है हम वहां पे आपको वो तथ्य समझाते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं ही यहाँ पे होती तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं क्या प्रश्न करती। तो इस तरीके से हम आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो आप विधिवत रूप से आप नोट्स बनाइए। कई तथ्य क्या होते हैं कि हम पढ़ाते हुए समझाते हुए बोल जाते हैं, आपको लगता है कि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगर हमने मौखिक रूप में कह दिया है, आपको लगता है कि हमें ये स्मृति में हमारे नहीं रहेगा, हमें लिख लेना चाहिए, तो आप उसको लिखिए। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका यही होती है कि वो उसका अपना खुद का नोट्स होता है। आपने अगर बीए एमए आपने अच्छे से किया है, बीएड किया है, या किसी अच्छी विश्वविद्यालय से या किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपने देखा होगा कि आपके जो प्रोफेसर होते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ा समय लूंगी, तो वो भी एक पर्ची सी हाथ में लेके आते हैं। उस पर्ची का सिर्फ इतना ही मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें टू द पॉइंट की पॉइंट होते हैं उनके, ताकि जैसे अभी हम ही हैं यहाँ पे, आपको आज शुरू करेंगे हम भक्ति काल को समझाते हुए। जब हम रीति काल में अगर पहुंचे हैं या आदिकाल को पढ़ाते हुए जब हम रीति काल में पहुंचते थे, तो हमको बैक आना होता था वहां से। तो इन की पॉइंट, तो यही हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने से अपना नोट्स बनाइए। आप अन्यत्र जो भी सहायक पुस्तकें या मूल पुस्तकें पढ़ रहे हो, आपको वहां पे कोई तथ्य मिलता है, आप उसको भी ऐड कीजिए,
ठीक है। तो देखिए कोई हमें ये फोन नहीं करेगा, पर्सनली मैसेज नहीं करेगा कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, हमें पीडीएफ दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई ग्रुप में पीडीएफ नहीं शेयर की गई है। और जो पीडीएफ शेयर की जाएगी वो सिर्फ जो ग्रुप में कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगी, ठीक है। तो आप आपकी स्वेच्छा है, आप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो, नहीं जुड़ना चाहे तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो चलिए ये थोड़े से तथ्य थे जो बताने थे आपको, और जो आदिकाल की पंक्तियों की बात है वो 2-3 दिन में आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। आज हम देखिए थोड़ा सा आपको ज्यादा बोला, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे श्री गणेश करेंगे, हम करेंगे भक्ति काल का। हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल हम विधिवत रूप से बहुत विस्तृत रूप में हमने पढ़ चुका है, क्योंकि आदिकाल से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वहां से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने एक नोट्स के रूप में आप बार बार विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो। एक तथ्य और साझा कर दें, यहाँ पे महत्वपूर्ण था, आप क्लास समय पे लीजिएगा, क्योंकि आप जब क्लासें लेंगे तो क्या है कि सुबह जब क्लास है 11 से 12 के बीच में अपडेट हो जाती है, और शाम वाली जो क्लास है वो 3 से 5 के बीच में या 3 से 4 के बीच में कभी भी अपलोड हो जाती है। तो आप नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। बेल आइकन आपने प्रेस किया होगा तो आप जैसे ही अपने फोन का डाटा ऑन करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट बाद में करते हैं तो थोड़ा सा असहजता होती है, ठीक है। और प्रतिक्रिया हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी हमें नहीं मिल रही है, ये आज हम फिर से आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को जितना हो देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल का जो उदय हुआ था ये आदिकाल के बाद है। आदिकाल के बाद क्या था कि आदिकाल में भी बहुत ज्यादा जो एक तरीके से जो व्यक्ति थे, जो जनता थी, उसके मन में कहीं ना कहीं मुगलों का या बाकी जो आक्रमण हो रहे थे उनका कहीं ना कहीं भय था। अब जब व्यक्ति किसी तथ्य से डर जाता है तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्म का सहारा लेता है, आध्यात्म का या किसी पाखंड का, इस तरह का वो सहारा लेता है। इसके विपरीत जाके भक्ति का उदय हुआ था। शुक्ल जी कुछ कहते हैं, नगेंद्र जी कुछ कहते हैं, बच्चन सिंह कुछ कहते हैं, तो इन सब तथ्यों को भी हम देखेंगे। रामविलास शर्मा जी ने भी या बाकी जो आलोचक हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। तो पहले बात करते हैं भक्ति काल का उदय। भक्ति काल का जो समय माना गया है, क्षमा कीजिएगा, भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से आपका 1700 विक्रम संवत माना गया है। 1375 से 1700 का के जो बीच का समय था ये आपका भक्ति काल कहलाया। भक्ति का मतलब इतना है कि इस समय जो जनता थी या जो भी हमारे कवि थे, इससे पहले हमने जब आदिकाल में देखा था तो हमने देखा था कि दरबारी साहित्य था और नाथ सिद्ध, इनका क्या था, ये धार्मिक प्रचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे धार्मिक प्रचार तो किया है, तुलसीदास ने अपने सगुण राम का प्रचार किया है। सूरदास को देखेंगे तो उन्होंने सगुण कृष्ण का किया है। आप इधर आएंगे कबीर को देखेंगे, ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर को देखेंगे तो वो वेद वगैरह को निराधार कर देते हैं, जैसा कि हमने सिद्धों में और नाथों में देखा था। उन्होंने भी ब्राह्मणवाद और जो आपका ये शास्त्रवाद है इसका खंडन किया है, ठीक है। और देखिए यहां से भी तथ्य रिलेट हो रहे हैं। आदिकाल में हमने देखा था कि नाथों ने और सिद्धों ने शास्त्रवाद और ब्राह्मणवाद दोनों का विरोध किया था। अब यही से प्रश्न बन जाता है कि भक्ति काल में ये प्रवृत्ति किसमें देखी गई है, तो निर्गुण जो आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें, और उसमें भी किसमें देखी गई है, संत कवियों में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इस तरह के तथ्य आप नोट करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है आपके इन्होंने क्या किया है, प्रेम मार्गी शाखा की अगर हम बात कर लेंगे इसी में आके, तो इनका सबका उद्देश्य एक ही था कि जनता का जो रुझान है वो किसी राजा को ईश्वर मान के या सर्वे सर्वा मान के ना रखे। इनका उद्देश्य मात्र इतना था कि ये जो हमारी आत्मा है यानी कि हम हैं, और जो एक निर्गुण निराकार ईश्वर है, चाहे वो सगुण रूप में है चाहे निर्गुण रूप में है, वो उसकी उपासना करे। तो ये था भक्ति काल में, यानी कि उस समय की जनता को आध्यात्मिक की ओर ले जाना। चलिए बात करते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत है, यह प्रामाणिक समय है शुक्ल जी के अनुसार। आगे बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल
भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। हमने जब काल विभाजन किया था उसमें हमने देखा था कि क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर काल भक्ति जो नामकरण किया है शुक्ल जी ने किया है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल आपका प्रीति काल है। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, प्रश्न बन जाता है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आपके शुक्ल जी ने। का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। ये प्रामाणिक समय है शुक्ल जी के अनुसार। अगर इसी समय को ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना गया है। अब ये समय जो है, जब प्रश्न बनेगा तो समय ईस्वी में भी आ सकता है भक्ति काल का, और संवत में भी आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है। तो देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, यहां से प्रश्न बनेगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल को, यह हो सकता है कि किस इतिहासकार ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है। तो पूर्व मध्य काल किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कई बार क्या होता है कि अब जैसे प्रश्न कठिन बन रहे हैं, तो प्रश्न कठिन बनने का उद्देश्य जो तथ्य है वो इतना ही है कि सीधे सीधे गणपति चंद्रगुप्त ना देके उनके इतिहासों के नाम दे देंगे आपको, और वहीं पे दे देंगे कि किस में भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा गया है। गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु शुक्ल और बाकी राम कुमार वर्मा या किसी और इतिहासकार का भी इतिहास का नाम होगा। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिस इतिहासकार ने कहा है उसने अपने उसी इतिहास में कहा होगा जो बहुत ज्यादा प्रमुखता से मतलब जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। तो किसने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है? तो ये कहा है आपके मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु विनोद में, आप पढ़ चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है टीजीटी पीजीटी में कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये है आपका भज धातु। भज धातु से मानी जाती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ये प्रश्न बना है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में भी पहले बनता था। तो ये है आपका श्वेता उपनिषद। और इसमें भी अगर हम अंदर जाके बात करेंगे, इसके भी गहराई में जाके अगर हम बात करेंगे, तो इसमें भी आपके श्वेता उपनिषद में मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मोनियर विलियम्स एक विचारक है। तो मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द के भज धातु में, मोनियर विलियम्स जी का कहना है कि जो भक्ति शब्द है उसमें संस्कृत का है ये, और संस्कृत के भक्ति शब्द संस्कृत के, उनका मानना है कि भज धातु में कितन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अपने आराध्य या उपास्य जो ईश्वर या भगवान होता है उसके ऐश्वर्य में भाग लेना। जैसे कि हम उपासक है, ठीक है, और हमारे जो उपास्य है वो आराध्य हैं, आप चाहे जो भी आपके आराध्य रहे हो, तो उनके ऐश्वर्य में या उनके नामकरण के लिए जब हम कोई भी अर्चना आराधना करते हैं उसमें भाग लेना, यानी कि उनके नाम का स्मरण करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिया है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? आपके जॉर्ज गिरियर्सन जी ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग ना बहुत ज्यादा मतलब डीप ना जाइएगा, जितना पढ़ा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। हमें लग रहा है कि यहां से प्रश्न बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, बस आप 2-3-4 बार रिवीजन दे के अपना पढ़ते रहें। बात कर लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। वहां पे स्वर्ण काल कहा गया था और यहाँ पे स्वर्ण युग की बात हो रही है। आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को, यहां से प्रश्न बनेंगे, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, या नाम दिया है, एक ही बात है, उसमें कोई दो बात नहीं होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आप ये ना सोचिएगा कि मैम ने अभी डिवाइडेशन नहीं किया है, हमें क्रम से लेके चलेंगे, उसके बाद करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। यहीं पर एक तथ्य और है आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी शॉर्ट में लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। कहा है, थोड़ा सा हमें स्वस्थ है, आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है। चलिए पहले इतना देखते हैं, क्योंकि फिर हम बात करेंगे भक्ति का जो उदय हुआ है उसके संबंध में, तो वो पूरा अलग से स्क्रीन पे लेंगे। बात कर लेते हैं श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, ठीक है, स्वर्ण काल गिरियर्सन ने कहा था। और यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान आपको आ रहा होगा कि इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपभ्रंश को 7वीं से 9वीं 11वीं शताब्दी के बीच का जो अपभ्रंश है उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश का स्वर्ण काल हजारी प्रसाद हरदेव बहारी जी ने कहा था। तथ्यों को थोड़ा सा कोरिलेट करके चलिएगा। बात करते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। तो देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, उन्होंने सिर्फ भक्ति काल को कहा है। अगले तथ्य पे आइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो संज्ञा दी है या लोक जागरण कहा है, किसको कहा है? भक्ति आंदोलन को। देखिए यहां पे बात हुई है भक्ति आंदोलन को और यहां पे बात हुई है भक्ति काल को। दोनों शब्दों में अंतर है, अंतर ही नहीं बहुत बड़ा अंतर है। ये भक्ति काल सीधा सीधा समय हो जाता है 1375 से 1700 विक्रम संवत का समय है, और यहाँ पे बात होती है भक्ति आंदोलन। भक्ति काल में जो भक्ति के लिए जो आंदोलन चले थे उन आंदोलनों की बात हो रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इसको नोट करके रखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की 90% चांस है। तो ये है कि भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बात कर लेते हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ की। तो इन्होंने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा है। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ जी ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 2 क्लास आप साथ के साथ देखते चलिएगा। कोशिश किया कीजिए कि आप सुबह वाली क्लास हम इसीलिए अपलोड करवाते हैं सुबह 11 बजे, ताकि आप फ्री होकर दोपहर में देख लें, और दोपहर वाली क्लास 3 बजे से इसीलिए है ताकि आपके पास समय रहे और आप उसको देख सकें।
तो समय से ही क्लास देखिए, जितना हो शेयर कीजिए, क्योंकि फिर छूट जाता है एक बार तो फिर कार्य बढ़ता चला जाता है। और कबीर ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और इससे अच्छा मोटिवेशनल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई स्पीच की आवश्यकता होगी। ये अपने में बहुत बड़ी स्पीच है। और जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते हैं, या जो भी है व्यक्ति मोटिवेशन देने वाले, वो इसी का पालन करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण, उदय के कारण पहले नंबर पे बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुस्लिम आक्रमण से, इनका मानना है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के, आक्रमण से पराजय के कारण, पराजय के कारण हताश जनता तथा, हताश जनता तथा सांस्कृतिक संकट, तथा सांस्कृतिक संकट, ये कारण माना है आपके शुक्ल जी ने। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विरोधी हैं एक दूसरे के। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी जो कहते हैं वो शुक्ल जी नहीं मानते, और जो शुक्ल जी कहते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं मानते। 36 का आंकड़ा चलता है दोनों में, भाई क्या करें। शुक्ल जी कहीं ना कहीं सवर्ण को प्रोत्साहित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा का, भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास, स्वतः स्फूर्त विकास वह हिंदू जनता की, वह हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को, स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना है, कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बात कर लेते हैं अगले नंबर पर वेवर कोमा गिरियार्सन। गिरियार्सन के साथ में बात कर लेते हैं वर्नले, और इन्हीं के साथ में बात कर लेते हैं भंडारकर। इन्होंने माना है कि भक्ति आंदोलन को, इनका मानना है कि भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य में गिरियार्सन जी की। गिरियार्सन जी ने 2 कथन दिए हैं, वो पहला साथ में था, ये अलग है। अचानक बिजली की चमन, अचानक बिजली की चमक के समान, बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला, फैल जाने वाला साहित्य है। ये गिरियार्सन जी ने कहा है। बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे मुक्तिबोध जी की।
मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ, के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ भक्ति का उदय। बात कर लेते हैं आगे डॉक्टर ताराचंद की। डॉक्टर ताराचंद जी की बात करें तो वो अरबों की देन माना है। इनका मानना है कि अरबों की देन है भक्ति का उदय। बात कर लेते हैं अगले नंबर पे डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इसके बाद में बात कर लेते हैं बाबू गुलाब राय जी की। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम इन्होंने माना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आबिद हुसैन की। आबिद हुसैन इन्होंने माना है कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। चलिए देखते हैं, बात करते हैं भक्ति कालीन साहित्य के उदय का प्रभाव। यानी कि यहाँ पे कहने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि आलोचकों ने किन किन कारणों को भक्ति के उदय का कारण माना है। ठीक है, तो भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण बात करते हैं पहले नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जनता तथा सांस्कृतिक संकट जो है उससे भक्ति का उदय हुआ है। शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम आक्रमण उस समय यानी कि 1375 के आसपास जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे भारत में, भारत की जनता पे, उसमें से पराजय के कारण यानी कि जो मुस्लिमों ने आक्रमण किया भारतीय जनता पे, तो उससे क्या हुआ कि भारतीय जो जनता थी, जो उस समय के लोग थे या भारत के जो राजा थे, वो पराजय जब हुए, पराजय के कारण हताश जनता, तो उस समय क्या थी कि जब देखिए हताश जनता यानी कि हमारा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सांस्कृतिक संकट। तो देखिए जब बाहर से आक्रमण हुए तो आप जैसे सपोज मानिए आप ही अपने ऊपर लीजिए कि आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आप परीक्षा दे रहे हैं, आप पास नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप में एक हताश आप हो जाएंगे। जब आप हताश हो जाएंगे तो आपको समझने में ये लगेगा कि अब क्या किया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है वहां पे क्वेश्चन मार्क आपको लग रहा है, प्रश्न चिन्ह आपके सामने लग रहा है, घर वाले बाकी सब लोग भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वही था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना ईश्वर को मतलब ईश्वर का ध्यान किया जाए, शायद अब तो वही है, लास्ट में वही अब अपना बेड़ा पार करेंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जनता तथा सांस्कृतिक संकट, अब क्या कहते हैं, सांस्कृतिक संकट भी उस समय था
क्यों? क्योंकि जब मुस्लिमों के आक्रमण हो रहे थे, जनता निराश हो रही थी, पराजय हो रही थी, हार रही थी बार बार, तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति पे भी प्रश्न लग रहा था, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो ऐसा मानना था शुक्ल जी का। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए, मैं शॉर्ट उदाहरण इसलिए देती हूं कि आपको लास्ट मोमेंट तक आपके जो कथन है ये आपको रटने ना पड़े, आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब ये है, तो हमने इसका ये पढ़ा था, तो इस कथन को इस आलोचक ने कहा होगा। बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास व हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्तिकाल के उदय का कारण माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीधा सीधा मानना है कि भारतीय परंपरा का जो था वो स्वतः स्फूर्त विकास हुआ, यानी कि आसानी से हुआ विकास, व हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो हिंदू जनता थी उनका अपना स्वभाव था कि अब हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कोई आक्रमण या किसी के पक्ष में नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भारतीय जनता थी, हमारी हिंदू जनता, भारतीय जनता में भी हिंदू जनता, उनका हुआ कि अब हमें अपने ईश्वर या आराध्य की उपासना कर लेनी चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा है कि स्फूर्त स्वाभाविक विकास हुआ, यानी कि अचानक से हुआ। लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया है, और दोष ना देने का कारण इतना है कि कहीं ना कहीं विरोध किसका कर रहे हैं? शुक्ल जी का, क्योंकि शुक्ल जी ने पराजय दिखा दी है, भारतीय जनता को पराजय दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेवर, गिरियार्सन, बर्नले और भंडारकर। पहली बात तो यहां से प्रश्न बनेगा कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, किसने नहीं कहा है? अब प्रश्न किसने कहा है ये पुराना हो गया है पैटर्न आयोग का। अब वो प्रश्न बनाएगा यहां से कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 व्यक्तियों ने बोला है, आपके बेवर है, गिरियार्सन है, वर्नले है और भंडारकर है। अब उनको उसको जब यहाँ पे 4 विकल्प मिल रहे हैं तो वो यहाँ से किसी एक को भी हटा देगा, और हो सकता है मुक्तिबोध, ताराचंद, आबिद हुसैन, किसी एक को भी रख दे और कहे कि किसने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, नहीं कहा है। तो इस तरह के प्रश्नों पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा। तो ये जो है पाश्चात्य विचारक आपके बेवर, गिरियार्सन, वर्नले और भंडारकर, इनका मानना है कि भक्ति का जो आंदोलन, भक्ति आंदोलन जो है ये ईसाइयत की देन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि उस समय जो थे ईसाई अपने धर्म का जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने कृष्ण को क्राइस्ट के रूप में भी देखने को मिलता है। जब हम कृष्ण शाखा को पढ़ेंगे तब वहां पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ऐसा मानना है गिरियार्सन, वर्नले, भंडारकर और बेवर का। चलिए आगे बात कर लेते हैं गिरियार्सन जी की। गिरियार्सन जी ने अपने इतिहास में फिर से एक कोट दिया है भक्ति काल के संबंध में। उन्होंने कहा है कि अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य है। भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य किसने कहा है? तो ये है आपके गिरियार्सन जी। उन्होंने कहा है कि जैसे कि आकाशीय बिजली होती है वो अचानक से चमकती है। कई बार क्या होता है कि बादल भी नहीं होते, उसके बाद भी वो बिजली, थोड़ा सा आहट होता है, उसके बाद वो बिजली चमकती है। तो इसी तरह गिरियार्सन जी का कहना है कि अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला जो साहित्य है ये भक्ति काल है, अचानक से फैला है। मतलब एक जैसे प्रवृत्तियां बहुत तेजी से, मतलब बहुत निम्न तरीके से आगे को बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अचानक बिजली की चमक के समान कहने वाले भक्ति काल को कौन है? ये है गिरियार्सन जी। बात कर लेते हैं मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध का कहना है कि ऐतिहासिक और सामाजिक, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। यानी कि उस समय का जो वर्तमान परिवेश था उसमें ऐतिहासिक और जो सामाजिक शक्तियां थी, उन शक्तियों से जो हमारे जो जन्म था, क्योंकि मुक्तिबोध कहीं ना कहीं मार्क्सवाद को देखते हैं, और मार्क्सवाद का सीधा सीधा है कि वो वर्ग शोषित और शोषक और शोषित को डिवाइन करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। यानी कि उस समय जो ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से जब हम उस समय की जनता को देखते हैं तो वो क्या थी कि बहुत ज्यादा पीड़ित थी। जैसे कि आपको सीधा सा उदाहरण दे दे तुलसीदास का, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बनी। तो इस तरह है कि अकाल पड़ता है, ठीक है, तो ये है कि किसान को खेती नहीं है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, और भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब दुख है। दुख है तो वो जब वो दुखी होगा, अब सपोज मानिए आप ही को खाने को भोजन ना मिले तो आप क्या करेंगे, या आप ही की नौकरी नहीं लग रही है तो क्या करेंगे? ईश्वर लगवा दे,
₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, तो ये चीजें हैं। तो ये किसने माना है? मुक्तिबोध जी ने। ठीक है, मुक्तिबोध जी का सीधा सीधा कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक जो शक्ति थी, उनसे, उनके रूप में जो जनता के दुख और कष्ट थे, जिनसे जनता पीड़ित थी, उसके प्रतिस्वरूप में, मतलब प्रतिरूप में भक्ति का उदय हुआ। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर ताराचंद की। ताराचंद का कहना है कि अरबों की देन है। भक्ति काल के उदय को अरबों की देन किसने कहा है? तो ये है डॉक्टर ताराचंद जी। बात कर लेते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यहाँ पे आपको डबल टिक मार्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रामविलास शर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह सेम सेम परिभाषाएं लेके चलते हैं। तो देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। ठीक है, तो जातीय और जनवादी जो शब्द हैं, ये रामविलास शर्मा ही वैसे मुख्यतः प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बच्चन सिंह भी कर लेते हैं, इसीलिए भ्रमित ना होइएगा। बात कर लेते हैं बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। पराजित का मतलब है जब हम बार बार हारते रहते हैं, या युद्ध हो रहे थे उस समय जो जनता हार रही थी, उसकी जो मनोवृत्ति थी, यानी कि उसके फलस्वरूप हमारे मन में एक आस्था जागी थी कि अब कहीं ना कहीं ईश्वर की शरण में ही हो सकता है कुछ उद्धार हो। तो इन्होंने कहा है कि पराजित जो मनोवृत्ति होती है, हमारे मन की जो अंतरात्मा होती है, जो हमारी मनोवृत्ति होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, वो कहीं ना कहीं हो जाता है कि अब हमें ये करना चाहिए। जैसे हम ही बार बार फेल होते, कोई कहता है कि भाई राहु केतु की दशा चल रही है, या लगता है कि पता नहीं कहीं कोई नक्षत्र तो खराब नहीं चल रहा है। तो इस तरह से इन्होंने माना है, किसने? बाबू गुलाब राय जी ने, पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आबिद हुसैन जी की। आबिद हुसैन कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। हालांकि सही भी है इनका अपना कहना, क्योंकि अपने मत का देखिए हर कोई प्रचार प्रसार करता है। जैसे शुक्ल जी को देखेंगे तो तुलसीदास जी का गुणगान करते हैं और कबीरदास जी को किनारे कर देते हैं। 2 पेज में कबीरदास जी को रख दिया और 4 से 6 पेज में तुलसीदास जी को लिया है। तो ये आबिद हुसैन है। तो आबिद हुसैन जी का कहना है कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में जब भारतीय हिंदू जनता आई थी, उसका परिणाम है कि भक्ति का उदय हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब बात करते हैं आलोचकों के कथन। पहले नंबर पे बात करते हैं शुक्ल जी की। आज बस इन्हीं को देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पहली परिभाषा की बात कर लेते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? और ये जो कथन था आचार्य शुक्ल जी का है। दूसरा कथन देखते हैं शुक्ल जी का। धर्म का प्रभाव कर्म ज्ञान
और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। और ये कथन भी शुक्ल जी का है। बात करते हैं तीसरे कथन की, शुक्ल जी के। कर्म के बिना वह लंगड़ा, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन क्या निष्प्राण है। और ये भी जो कथन है शुक्ल जी का है। बात कर लेते हैं भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। बात कर लेते हैं, एक और परिभाषा है इनकी। जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था।
बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। और ये कथन भी शुक्ल जी का है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं शुक्ल जी के कथन। आज की इस वीडियो में हम शुक्ल जी के ही कथन देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। जब जनता हताश हो गई थी, पराजित हो रही थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वो ईश्वर की शरण में ही जाना चाह रही थी। अगला देख लेते हैं। कथन है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। किसका प्रभाव तीन धाराओं में चलता है? तो धर्म का। किसमें? कर्म, ज्ञान और भक्ति में। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यानी कि जो धर्म है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों के सामंजस्य से ही बना है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं रहता है तो वो निष्प्राण हो जाता है, यानी कि वो विकलांग हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले कथन की कि कर्म के बिना वह लंगड़ा लूला, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन क्या निष्प्राण है। शुक्ल जी का कहना है कि जो धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म के बिना तो ऐसे होता है, अगर कर्म ना हो धर्म में तो ऐसे होता है कि जैसे लंगड़ा लूला है। अगर ज्ञान ना हो तो ऐसे होता है कि अंधा है, और अगर भक्ति ना हो तो ऐसे लगता है कि उसके हृदय में जो भाव है वो है ही नहीं, यानी कि वो निष्प्राण है, यानी कि वो उसमें कोई जीवंत या उसमें सांसें हैं ही नहीं। ठीक है, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। अगला कथन है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। तो भक्ति जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे आ रही थी। आगे हम देखेंगे कैसे। तो ये राजनीतिक परिवर्तन के कारण ही था, राजनीतिक परिवर्तन था क्योंकि युद्ध चल रहे थे, मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। तो इस सब की वजह ही थी जिससे कि जनता जो है वो भक्ति की ओर अग्रसर हो रही थी। अगला कथन है महत्वपूर्ण है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। जो सच्चा धर्म भाव था वो कहीं ना कहीं लुप्त होने लगा था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो ये जो कथन है शुक्ल जी का था। तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी। कुछ आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, इनके कथनों के साथ में फिर आगे भक्ति काल में बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, यहीं तक है। अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आलोचकों के कथनों के साथ में और नवीन तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।